यस क्लैप। आज हम महात्मा गांधी जी का 151वां जन्मदिन मना रहे हैं और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री अमित जी, श्री गोपाल पांडे जी, श्री विनय कुमार जी। मैं सभी अपने साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वह दीप प्रज्वलन के साथ आगे महात्मा गांधी जी और नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो पे पुष्पांजलि अर्पित कर और श्रद्धासुमन अर्पित करें। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करते हुए माननीय प्राचार्य महोदय। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनका भी आज जन्मदिन है और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए माननीय प्राचार्य जी। मैं हमारे संगीत शिक्षक श्री अन्नमय घोष सर से आग्रह करूंगा कि वह आप बच्चे भी आप बेटा एक एक करके पुष्प अर्पित कीजिए। गांधी जी की प्रतिमा पर भी, नेहरू जी की, शास्त्री जी की प्रतिमा पे भी, शास्त्री जी की प्रतिमा पे भी। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, तेरे पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, तेरे पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मनय अभिमानो न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, तेरे पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने सकल लोक माहुने बंदे, न करे
कांच कांच ले चल राते कांच कांच परस्ती जेने मातो भाथा किया सत्य न बोले भाथा किया सत्य न बोले धन धन जननी चिलव जल तो तेरे कही मेरे पराई जाने चिलव जल तो तेरे इस मधुर गीत के बाद लीजिए प्रस्तुत है विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा यह देशभक्ति गीत। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मन से एक है भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। काश्मीर के धरती रानी सरताज हिमालय है, सदियों से हमने हमको खून से पाला है। धरती रानी सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको खून से पाला है। देश की रक्षा के तेरे सारे हैं हम, लेकिन दिल में एक है, एक है, वो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजाघर कहे मोहल्ला कहे आजा। गुरुद्वारे भी है यहाँ, और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजाघर एक ही अल्लाह नाम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। विद्यालय विद्यार्थियों की इस प्रस्तुति के पश्चात लीजिए प्रस्तुत है रामधुनी भजन। भज मन कारण रामचंद्र कृपालु भज मन कारण कुंजलोचन कुंजलु पुतर कंज पर रामचंद्र कृपाल भज गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम
अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पठपीत मानु तरुचि शुचि रामचंद्र कृपाल भजन पठपीत भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ लोचन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आरन भुज सरताप भर संग्राम एक रामचंद्र कृपालु भजन लोचन कुंडल भगति तुलसी दास शंकर शेष मुनि वनगंधर इति भगति तुलसी दास शंकर शेष मुनि वनगंधर मम हृदय कुंज निवासु रामा इस सुंदर सुमधुर भजन के बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री पी.के. मिश्रा जी, पीजीटी हिंदी। उनके विचार के पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय प्राचार्य महोदया श्रीमती सीवी शांति को कि वह अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। Today, when we are celebrating, commemorating the birth anniversary of Mahatma Gandhi, I want to put it in very limited words, but put across the idea that he was one of the strongest personalities who influenced mankind. It is believed and it is also proved that each century throws just one leader to mankind. We don't have 12 so-called leaders of international recognition. We don't have many names to project and say that they are from the Indian background and they have served as leaders
of mankind, but definitely we have one Buddha and one Mahatma to proudly claim that they are preachers of non-violence. They spread their message across the world, and in the case of Mahatma Gandhi, it is not just in India. He started learning lessons of life when he practiced law in South Africa, and every incident that has happened in his life was a learning lesson. And when he came back to India, everything that he did was path-breaking. Non-violence was something new for us. Ahimsa was something new for us. Non-cooperation to the British was something new for us. And all his new ideas, all the ideas are, however, embedded in the Indian conscience. The best way we retaliate with our parents is by not talking to them for a few days. We think that's the best way to get angry. When we are annoyed in our homes, we don't take food, and we think that's the best way to show our anger. And whatsoever Mahatma Gandhi did was all part of the Indian conscience. Now the question is, all this succeeded at an era when we desperately wanted the Indian mass to follow one leader, and we succeeded. All the principles that he preached, all that he practiced also. He was one great man who practiced all the things that he preached. We don't find very many leaders of that category. Whether all these things that he had practiced and preached during his lifetime until his death, are they workable today? Can we practice them today? Is a million-dollar question. Today's India, 70 plus years after independence, is still not safe. What we read in the papers, what we see in the news channels, and what we come across every day still tells us, reminds us that we have a long way to go for a lady to walk free in the midnight. We need to work hard collectively, especially in the mindset that equality has to be practiced. There are so many changes that have to come in our country. There are so many changes that have to come in ourselves. There are still more deeds that have to be taken up by us individually and as Indians. And on this day, I hope and wish that if not our generation, our children and grandchildren should live in a country which is safe for women in particular. And we should also realize the fact that the freedom that we have got now is a freedom that has been got after years of sacrifice, and it has to be well cherished and well maintained. Greetings on the occasion. Thank you once. धन्यवाद महोदया। आपके आशीर्वचनों के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं समापन की ओर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री गोपाल पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। श्री गोपाल पांडे सर। सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ महात्मा गांधी का 150वां जन्म शती मना रहे हैं, और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे देश के महानतम नेताओं में से एक हैं, उनका भी जन्मदिन आज ही है।
आज के इस आयोजन के लिए मैं शारीरिक शिक्षण विभाग के अपने पीटी सर, पीटी मैडम, हमारे म्यूज़िक सर जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, भजन प्रस्तुत किया, बच्चों का सहयोग लेकर के भी प्रस्तुति हुई, और हमारे सर जिन्होंने वादन में भी काफ़ी सहयोग दिया, और सभी बच्चों को जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग दिया, उन सभी का मैं हार्दिक आभारी हूँ। और इसके साथ साथ मेरी शुभकामनाएं हमारे इस आज के आयोजन के लिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सार्थक आयाम दिया। धन्यवाद।